हेलो एवरीवन। तो हमने डाइजेस्टिव की फर्स्ट वीडियो में वॉल ऑफ जीआईटी तक डिस्कस कर लिया था। अब हम आगे जो अपना थोड़ा सा लास्ट पोर्शन बचा हुआ है उस चैप्टर में, दैट इज नर्व सप्लाई टू द जीआईटी। ठीक है, नर्व सप्लाई टू द जीआईटी को डिस्कस करने वाले हैं। आपको पता है जीआई ट्रैक्ट हैज टू टाइप ऑफ नर्व सप्लाई। एक को बोलते हैं हम इंट्रिंसिक नर्व सप्लाई और एक को बोलते हैं एक्सट्रिंसिक नर्व सप्लाई। इंट्रिंसिक नर्व सप्लाई का मतलब है विद इन द वॉल्स ऑफ जीआईटी, और एक्सट्रिंसिक का मतलब है जीआईटी के बाहर से जो नर्व फाइबर आ रहे हैं उनको हम एक्सट्रिंसिक की कैटेगरी में रखेंगे। तो अपने जो लोकल डिसीजंस है वो कौन लेता है, जैसे मोटिलिटी है, सिक्रीशन है जीआईटी के अंदर, ये कौन करते हैं? इंट्रिंसिक नर्व सप्लाई वाले फाइबर्स करते हैं। लेकिन इनको कमांड कौन देता है? एक्सट्रिंसिक वाले इनको कमांड देते हैं। और एक्सट्रिंसिक में भी कौन? हमारा ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। चलिए समझते हैं इसको। इंट्रिंसिक नर्व सप्लाई ऑल्सो नोन एज एंट्रिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, इसको एंट्रिक नर्वस सिस्टम क्यों कहते हैं? क्योंकि एंट्रोन माने होता है गट या इंटेस्टाइन। तो इंट्रिंसिक नर्व्स टू द जीआई ट्रैक्ट फॉर्म द एंटेरिक नर्वस सिस्टम दैट कंट्रोल्स ऑल द सिक्रीशंस एंड मूवमेंट ऑफ जीआई ट्रैक्ट. Enteric nervous system is present within the wall of GI tract from esophagus to anus. The nerve fibers of these systems are interconnected and form two major networks. That networks are called Orbeck plexus and Meissner's plexus. Orbeck plexus को ही एक और नाम होता है myenteric plexus. myenteric plexus. ठीक है, तो ये दोनों हमने नाम तो सुने ही हुए हैं इसके। ठीक है, तो ये जो ऑर्बिक प्लेक्सिस है यानी नेट लाइक स्ट्रक्चर इन द वॉल ऑफ जीआईटी, किन दो लेयर्स के बीच में? वो लेयर्स का नाम कई बार याद होना चाहिए आपको कि माइंट्रिक कौन सी दो मस्कुलर लेयर के बीच में होगा और मीजनर कौन सी लेयर्स के बीच में होगा। दीज नर्व प्लेक्सेस कंटेन नर्व सेल बॉडीज, प्रोसेसेस ऑफ नर्व सेल एंड द रिसेप्टर्स. द रिसेप्टर्स इन द जीआई ट्रैक्ट्स आर स्ट्रेच रिसेप्टर एंड कीमो रिसेप्टर्स. और ये जो रिसेप्टर्स हैं बेसिकली किस किसके हैं? एक तो स्ट्रेच रिसेप्टर होगा और एक कीमो रिसेप्टर होगा। स्ट्रेच रिसेप्टर किसमें हेल्प करेगा? मोटिलिटी में। और कीमो रिसेप्टर सिक्रीशन के टाइप पे यानी केमिकल रिसेप्टर की तरह काम करेगा। द एंटेरिक नर्वस सिस्टम इज कंट्रोल्ड बाय एक्सट्रिंसिक नर्व्स, और ये कंट्रोल कौन करता है इनको? एक्सट्रिंसिक नर्व सप्लाई यानी हमारा ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। अब देखते हैं कि ऑर्बिक प्लेक्सिस में क्या क्या हमें देखना है। देखिए ऑर्बिक प्लेक्सिस, तो ऑर्बिक प्लेक्सिस इज आल्सो नोन एज माइंट्रिक नर्व प्लेक्सिस. इट इज प्रेजेंट बिटवीन द इनर सर्कुलर मसल लेयर एंड आउटर लॉन्गिट्यूडनल मस्कुलर लेयर. तो जो मस्कुलरिस एक्सटर्ना यानी जो थर्ड लेयर थी हमारी वॉल की, उसकी दो मसल की लेयर हुआ करती थी, इनर सर्कुलर और आउटर लॉन्गिट्यूडनल. उन दोनों के बीच में आपको ये माइंट्रिक नर्व प्लेक्सिस का जाल मिलेगा ये पूरा. ठीक है, द फंक्शंस ऑफ ऑर्बिक प्लेक्सिस. फंक्शन क्या है ऑर्बिक प्लेक्सिस के? द मेजर फंक्शन ऑफ प्लेक्सिस इज टू रेगुलेट द मूवमेंट ऑफ जीआई ट्रैक्ट. और ये प्लेक्सिस किसको मूवमेंट, क्योंकि ये मस्कुलर है, यहाँ पर मस्कुलर है, स्मूथ मसल है, लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर, तो ये किसको रेगुलेट करेगी? ये जीआईटी के मूवमेंट्स को. ठीक है, जो पेरिस्टाल्टिस का मोशन है वो किसकी वजह से होगा? इसी की वजह से होगा. ठीक है, सम नर्व फाइबर्स ऑफ द प्लेक्सिस एक्सीलरेट द मूवमेंट. इनमें से कुछ तो एक्सीलरेट कर देती है, जो एक्सीलरेट करते हैं उनके पास क्या होते हैं? एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, जैसे कि एसिटाइल कोलिन, सीरोटोनिन और सब्सटेंस पी. जबकि अदर फाइबर्स ऑफ द प्लेक्सिस इनहिबिट द जीआई मोटिलिटी, जो सिक्रेट करते हैं इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर, जैसे कि वासो एक्टिव इंटेस्टाइनल पॉलीपेप्टाइड या वीआईपी, न्यूरोटेंसिन एंड एनकेफ्लिन, ये इनको रिलीज करेगी, इनहिबिटरी इफेक्ट. ठीक है, दूसरा है आपका मीजनर नर्व प्लेक्सिस. मीजनर नर्व प्लेक्सिस क्या है? मीजनर नर्व प्लेक्सिस इज अदरवाइज कॉल्ड सब म्यूकस नर्व प्लेक्सिस. सब म्यूकस नर्व प्लेक्सिस इसलिए बोलते हैं क्योंकि किस किस के बीच में होती है? ये होती है मस्कुलर लेयर यानी मस्कुलर एक्सटर्ना एंड सब म्यूकोसल लेयर ऑफ जीआई ट्रैक्ट. ठीक है, कहां पर होती है? सब म्यूकोसल लेयर और मस्कुलर लेयर ऑफ जीआईटी ट्रैक्ट के बीच में. ठीक है, चलिए आगे देखते हैं. अब यहां पर आप देख सकते हो ऑर्बिक प्लेक्सिस है ना. तो ऑर्बिक प्लेक्सिस किसके बीच में दे रखी है? ये लेयर के बीच में है ना. तो इस लेयर में दो तरीके के फाइबर हैं, आप देख सकते हो, लॉन्गिट्यूडनल फाइबर है और सर्कुलर फाइबर. उन दोनों के बीच में ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर चल रही है. और दूसरा क्या है हमारा? मीजनर प्लेक्सिस जो हम पढ़ रहे हैं, ये किसके बीच में? सब म्यूकोसा और मस्कुलर लेयर के बीच में.
तो यहाँ पर देखो ये सब म्यूकोसा है और ये इस तरफ क्या है, इस तरफ ये क्या वाली क्या है, ये आपकी मस्कुलर लेयर। तो इन दोनों के बीच में कौन सी है, मीजनर प्लेक्सस। फंक्शन क्या है मीजनर प्लेक्सस का, तो मीजनर प्लेक्सस इज रिलेटेड टू द रेगुलेशन ऑफ सिक्रेटरी फंक्शन ऑफ जीआई ट्रैक्ट। तो जो सिक्रीशंस होते हैं वो इसके स्टिमुलेशन पर होते हैं। दीज नर्व फाइबर्स कॉज कंस्ट्रिक्शन ऑफ नर्व वेसल्स ऑफ जीआई ट्रैक्ट। और ये और एक और क्या काम कराता है, ब्लड वेसल्स का कंस्ट्रिक्शन कराता है जीआई ट्रैक्ट में। क्लियर है। चलिए अब देखते हैं एक्सट्रिंसिक नर्व सप्लाई। एक्सट्रिंसिक नर्व सप्लाई किसको कंट्रोल करती है, इंट्रिंसिक वाली को। ठीक है, तो एक्सट्रिंसिक नर्व सप्लाई में क्या क्या है पहले ये देख लेते हैं। तो एक्सट्रिंसिक नर्व सप्लाई दैट कंट्रोल द एंटेरिक नर्वस सिस्टम्स आर फ्रॉम ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। बोथ सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक डिविजन्स ऑफ ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम इनर्वेट्स द जीआई ट्रैक्ट एज गिवन इन द फिगर। ठीक है, तो दोनों तरीके से जीआई ट्रैक्ट के आपके इंट्रिंसिक सिस्टम को ये कंट्रोल करते हैं, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। क्या क्या करते हैं चलिए देख लेते हैं। ठीक है, चलिए पहला है सिंपैथेटिक नर्व फाइबर। इसको आपको पता है, याद अगर आपको रहता है तो इसको थोरैकोलम्बर आउटफ्लो भी बोलते हैं, थोरैकोलम्बर, क्योंकि इसके जो फाइबर्स होते हैं या तो थोरेसिक रीजन से निकलते हैं या लंबर रीजन से निकलते हैं। जबकि पैरासिम्पैथेटिक को हम क्या बोलते हैं, क्रेनियो सैक्रल आउटफ्लो भी बोलते हैं, है ना। या तो क्रेनियल रीजन से निकलेंगे क्रेनियल नर्व के थ्रू, या सैक्रल स्पाइनल नर्व के थ्रू इसके फाइबर्स निकलेंगे, तो इसको क्रेनियो सैक्रल भी बोलते हैं। पहले समझते हैं सिंपैथेटिक नर्व फाइबर। तो आपको पता है ऑटोनोमिक नर्व सिस्टम में या तो प्री गैंग्लियोनिक फाइबर होते हैं या पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर होते हैं, और एक गैंग्लियन होता है। जहां पर प्री और पोस्ट मिलते हैं वो एक गैंग्लियन होता है। तो सिंपैथेटिक के प्री गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक नर्व फाइबर जीआई ट्रैक्ट अराइज फ्रॉम द लेटरल हॉर्न ऑफ स्पाइनल कॉर्ड बिटवीन T5 टू L2, है ना, थोरैकोलम्बर, इस रीजन से निकलते हैं। फ्रॉम हियर द फाइबर्स लीव द स्पाइनल कॉर्ड एंड पास थ्रू द गैंग्लिया ऑफ सिंपैथेटिक चेन without having any synapse and then terminate into celiac and mesenteric ganglia। mesenteric ganglia दो तरीके के होते हैं, सुपीरियर और इंफीरियर mesenteric ganglia, ये दो तरीके के होते हैं। ठीक है, और फिर यहाँ mesenteric ganglia और celiac ganglia से क्या निकलता है, पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर एराइज होते हैं जो सब डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं थ्रू आउट द जीआई ट्रैक्ट में। ठीक है, अब इसका फंक्शन क्या है, सिंपैथेटिक का फंक्शन कैसा होता है, सिंपैथेटिक नर्व फाइबर्स inhibit the movement or decrease the secretion of GI tract by secreting the neurotransmitter noradrenaline। तो ये कौन सा केमिकल सिक्रेट करता है, नॉरएड्रेनालाइन। जो कैसा इफेक्ट होता है इसका, इनहिबिटर या सप्रेसर इफेक्ट होता है इसका। तो क्या कराता है, ये इनहिबिट करा देगा मूवमेंट को और डिक्रीज करा देगा जीआई ट्रैक्ट के सिक्रीशंस को। ठीक है, इट ऑल्सो कॉज कंस्ट्रिक्शन ऑफ स्फिंक्टर्स, और जो भी इसमें इंटेस्टाइन में जहां जहां भी स्फिंक्टर्स होंगे उनको टाइटली कंस्ट्रिक्ट करा देगा, क्लोज करा देगा। ठीक है, उनको लूजनेस नहीं छोड़ेगा उनके अंदर, उनको कंस्ट्रिक्ट करा देगा। ठीक है, चलो देख लेते हैं डायग्राम के थ्रू इसमें क्या समझाया है हमने, इसको डायग्राम के थ्रू समझते हैं। चलिए, तो हमारा टॉपिक क्या है, सिंपैथेटिक। पहले सिंपैथेटिक साइड को समझ लेते हैं। इसमें एक तरफ पैरासिम्पैथेटिक दिखाया गया है और एक तरफ सिंपैथेटिक। तो अभी हमने सिंपैथेटिक पढ़ा है, तो आपको पता है सिंपैथेटिक में T5, T6, T7, T8, T9, T12 और L11, L2, यहाँ तक है ये T5 टू L2। तो यहाँ से फाइबर्स निकले, ये कौन से फाइबर्स निकले, ये कौन से फाइबर्स निकल रहे हैं यहाँ से, प्री गैंग्लियोनिक। और गैंग्लियन कौन से, ये एक तो हो गया सीलियक गैंग्लियन और एक हो गया मीजेंट्रिक गैंग्लियन, दो होते हैं। एक सुपीरियर मीजेंट्रिक, मैंने अभी आपको बताया था मीजेंट्रिक गैंग्लियन दो टाइप के हैं, एक होता है सुपीरियर मीजेंट्रिक गैंग्लियन और एक होता है इंफीरियर मीजेंट्रिक गैंग्लियन, और एक होता है सीलियक गैंग्लियन। तो ये यहाँ पर टोटल 3 गैंग्लियन से ये फाइबर पास होते हैं, कौन से, प्री गैंग्लियोनिक। और जब ये यहाँ पर साइनेप्स बनाते हैं, देखिए साइनेप्स बनाया तो यहाँ से कौन से राइज होंगे, पोस्ट गैंग्लियोनिक, पोस्ट गैंग्लियोनिक। और ये किसको सप्लाई करेंगे, जैसे सीलियक रीजन कहाँ तक सप्लाई कर रहा है आप देख सकते हो, ये क्या हो गया, ये स्टमक हो गया, ये क्या हो गया, ईसोफेगस, ये स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, और ये लार्ज इंटेस्टाइन हो गया। तो आप देख सकते हो लार्ज इंटेस्टाइन की शुरुआत कहां से हो रही है, मैक्सिमम लार्ज इंटेस्टाइन को कौन सप्लाई कर रहा है, मीजेंट्रिक गैंग्लियन, मीजेंट्रिक, है ना, मीजेंट्रिक गैंग्लियन किसको सप्लाई कर रहा है, आपके लार्ज इंटेस्टाइन को।
जबकि सीलियक गैंग्लियन से जो फाइबर निकल रहे हैं उसको कर रहे हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टोमक, इसोफेगस। समझ में आ गया? तो ये, लेकिन इस पर इफेक्ट कैसा रहेगा? इस ओवरऑल सिस्टम पर इसका इनिबिटरी इफेक्ट रहेगा, सिक्रीशन को भी इनिबिट करेगा और मोटिलिटी को भी इनिबिट करेगा। साथ में जो भी यहाँ पर क्या है स्फिंक्टर्स हैं, जैसे यहाँ ईसोफेजियल स्फिंक्टर होता है, यहाँ ड्यूडिनल स्फिंक्टर होता है, यहाँ होता है इलियोसिकल जंक्शन होता है, यहाँ एनल स्फिंक्टर होता है, तो ये सारे स्फिंक्टर्स को कंस्ट्रिक्ट कर देता है। जनरली ऐसा कब होता है? आप ध्यान रखिए, सिंपैथेटिक नर्व कब काम करती है? जब हम 3F कंडीशन हो, या तो हम फियर हो, या फाइटिंग के मूड में हो, या फ्लाइट भागने के मूड में हो। ठीक है, तो उस टाइम पर किसी को भूख तो लगेगी नहीं, सिंपल सी बात है, डर के मारे। तो ये सारा जीआईटी अपनी पूरी एनर्जी किधर दे देता है? रनिंग स्केलेटल मसल की तरफ दे देता है। पूरा ब्रेन किधर लग जाता है? बचाव में लग जाता है ना, अपनी बॉडी को बचाना है, सर्वाइवल पे। तो फिर उस टाइम पर भूख से क्या मतलब? तो उस टाइम पर ये सब चीज को वो सप्रेस कर देता है। ठीक है, ऐसे ही पैरासिम्पेथेटिक को समझ लेते हैं, थ्योरी बाद में पढ़ लेंगे। देखिए पैरासिम्पेथेटिक का जो कहाँ से निकलता है, या तो क्रेनियल रीजन से निकलेगा या सैक्रल, S2 S3 S4 स्पाइनल कॉर्ड S2 सेगमेंट से। तो इसके फाइबर जो निकलते हैं वो कहाँ से पास, किसके थ्रू पास होते हैं? वेगस नर्व के थ्रू। वेगस नर्व कैसी नर्व है? क्रेनियल नर्व है, आपको पता है वेगस नर्व। ठीक है, तो ये यहाँ से पास होते हैं और किसको सप्लाई करते हैं? डायरेक्टली पैरासिम्पेथेटिक फाइबर्स किसको करते हैं? ईसोफेगस को, स्टमक को, स्मॉल इंटेस्टाइन को और अपर पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन को, यहाँ तक ये करते हैं। अच्छा, यहाँ पर पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर क्यों नहीं दिख रहे? क्योंकि आपको पता है पैरासिम्पेथेटिक का जो गैंग्लियन होता है या तो ऑर्गन में, ऑर्गन की वॉल पर होगा, या बिल्कुल बहुत पास में होता है, इसीलिए इसमें ज्यादातर आपको प्री गैंग्लियोनिक फाइबर दिख रहे हैं, पोस्ट नहीं दिख रहे, क्योंकि पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर पैरासिम्पेथेटिक में छोटे होते हैं। ठीक है, ये किसके साथ फ्यूज हो जाएंगे? पैरासिम्पेथेटिक वाले बेसिकली फ्यूज हो जाते हैं किनके साथ? ये फ्यूज होते हैं जनरली अपने इंट्रिंसिक नर्व सप्लाई के साथ। इंट्रिंसिक में कौन था? ऑर्बेक और मीजनर्स। तो ये डायरेक्ट उनके साथ फ्यूज हो जाते हैं, तो उनके जो फाइबर्स होते हैं उनको हम पोस्ट गैंग्लियोनिक कंसीडर कर सकते हैं। और S2 सेगमेंट से पेल्विक नर्व के थ्रू कौन से निकलते हैं? आपके लार्ज इंटेस्टाइन वाले पोर्शन के लिए सप्लाई निकलती है। ठीक है, तो ये हमारी इस डायग्राम में क्या दे रखी है? एक्सटेंसिव नर्व सप्लाई टू द जीआई ट्रैक्ट। अब देखते हैं कि पैरासिम्पेथेटिक क्या करता है। देखिए पैरासिम्पेथेटिक की बात करें तो अभी हमने देखा है पैरासिम्पेथेटिक नर्व के फाइबर कहाँ से पास होते हैं? तो जीआई ट्रैक्ट पासेस थ्रू सब क्रेनियल नर्व्स एंड सैक्रल नर्व्स। द प्री गैंग्लियोनिक एंड पोस्ट गैंग्लियोनिक पैरासिम्पेथेटिक नर्व फाइबर्स टू माउथ एंड सलाइवरी ग्लैंड्स पासेस थ्रू द फेशियल एंड ग्लॉसोफेरिंजियल नर्व। ठीक है, कहां से? माउथ के और सलाइवरी ग्लैंड के जो फाइबर्स हैं पैरासिम्पेथेटिक, वो कहां पर पास होते हैं? फेशियल और ग्लॉसोफेरिंजियल नर्व। इतने पोर्शन को आप छोड़ दो, इसको हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, यानी सेकंड चैप्टर में माउथ और सलाइवरी ग्लैंड में पढ़ेंगे। तब हमको पता चलेगा कि इनके लिए अलग से सप्लाई है इस नर्व के थ्रू। कौन सी? फेशियल और ग्लॉसोफेरिंजियल की तरफ से। ईसोफेगस से स्टार्टिंग होगी हमारे इसकी जीआईटी की, तो वहां से किसकी सप्लाई है वो देखते हैं। तो आपका माउथ और सलाइवरी ग्लैंड तो एक्सेप्शनल बात हो गई, ग्लॉसोफेरिंजियल और वो नर्व सप्लाई अलग से चलेगी उसकी, वो बिल्कुल सेपरेट है उनकी नर्व सप्लाई। अब आती है अपने मेनली ईसोफेगस के बाद की बात। तो प्री गैंग्लियोनिक पैरासिम्पेथेटिक नर्व फाइबर्स टू ईसोफेगस, स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन एंड अपर पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन थ्रू वेगस नर्व। देखो यही बताया ना, वेगस नर्व से पास होते हैं। जबकि प्री गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर टू लोअर पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन अराइज फ्रॉम द सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ स्पाइनल नर्व ऑफ सैक्रल सेगमेंट एंड पास थ्रू कौन सी नर्व? कौन सी नर्व से पास होगा? पेल्विक नर्व से। क्लियर है यहां तक? ये पेल्विक नर्व से पास होता है और ये वेगस नर्व से। ये वेगस नर्व से और ये पेल्विक नर्व से, यही याद रखने वाली बातें हैं। ऑल दीज प्री गैंग्लियोनिक पैरासिम्पेथेटिक नर्व फाइबर्स साइनेप्स विद द पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व सेल्स इन द माइएंट्रिक एंड सबम्यूकोसा प्लेक्सस, यानी ऑर्बिक प्लेक्सस और सबम्यूकोसा प्लेक्सस के साथ ये अपना क्या बनाएंगे? पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व सेल की तरह कनेक्ट कर रहा होगा इस टाइम, क्योंकि वहां पर क्या होती थी? रिसेप्टर्स होते थे और सेल बॉडी होती थी, तो वहां पर ये उसके साथ साइनेप्स बनाएंगे। अब फंक्शन क्या है? फंक्शन याद होना चाहिए। तो आपको पता है पैरासिम्पेथेटिक का फंक्शन क्या होता है? एक्सेलरेट द मूवमेंट एंड इंक्रीज द सिक्रीशन ऑफ जीआई ट्रैक्ट।
द न्यूरोट्रांसमीटर सिक्रेटेड इज पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर इज एसिटाइल कोलिन, और यहाँ पर जो केमिकल होता है वो कौन सा रिलीज होता है, एसिटाइल कोलिन। तो इसी के साथ हमारा ये फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है। अब हम शुरू करेंगे सेकंड चैप्टर। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।